उर्फी जावेद, जो कभी चेन तो कभी फ़ोन से अतरंगी कपड़े पहनकर मुंबई की सड़कों में घूमती है। ये मैडम किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े बनवा ही लेती है और इसी अतरंगी कपड़ों की वजह से उर्फी हमेशा इंटरनेट पर छाई रहती है। और इसी अतरंगी कपड़ों की वजह से उर्फी को कभी कभी इंटरनेट तो कभी सड़कों पर ट्रोल का भी सामना करना पड़ती है। फिर भी उर्फी मुस्कुराते हुए ट्रोल करने वालों को कभी कभी करारा जवाब भी दे देती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं उर्फी हमेशा मुस्कुराती रहती है और इसकी इसी मुस्कुराहट के पीछे की दर्द भरी कहानी? तो सुनिए, उर्फी इस प्रेजेंट टाइम जितना खुश रहती है उससे ज़्यादा दुख भरी जिंदगी वो अपनी अतीत में झेली है। ये मैं नहीं बोल रही, खुद उर्फी जावेद ने कही है। उर्फी ने और भी कहा था कि एक पिता और बेटी का रिश्ता जहां इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, वहीं उर्फी ने अपने पिता के ऐसे खौफनाक चेहरे का उल्लेख किया है जिसे सुन किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उर्फी ने बताया था कि उनके पिता ने उन्हें 2 सालों तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब प्रताड़ित किया था। उर्फी ने बताया था कि जब वो 11वीं कक्षा में थी तब उनकी एक फ़ोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाल दी थी, जिसके बाद उन्हें खुद के घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया। उर्फी जावेद ने जब अपने पिता के द्वारा किए गए इस टॉर्चर के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मेरे साथ ये हुआ तब मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। पूरी दुनिया की तरह उन्होंने भी मुझे ही ब्लेम किया था। यहाँ तक कि उन लोगों ने मुझे पॉर्न स्टार तक कह दिया था। मेरे पिता ने मुझे 2 साल तक फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मुझे मेरा नाम तक याद नहीं था। लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ देकर बुलाते थे। मुझे कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी। मुझे 17 वर्षों तक यही बताया गया था कि लड़कियाँ बोल नहीं सकती, जो मर्द कहेगा वही सही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई आवाज़ भी है। उर्फी अपने पिता और परिवार वालों के इस तरह की रवैये से इतने ज़्यादा उबर चुकी थी कि आखिर में उन्हें अपना घर छोड़ना ही सही लगा। उर्फी बताती है, जब मैंने अपना घर छोड़ा तो मुझे अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन अब मेरी पर्सनालिटी सामने आई है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उर्फी एक ऐसी लड़की है जो अपने दर्द से काबू पाके खुद अपने पाँव में खड़ी हुई और वो ये भी कहती है कि मैं जो हूँ मुँह पर हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती और मुझे इस बात पर पूरा गर्व है।